हाँ, तो हम लोग देख चुके थे कि हमारा जो सोडियम था वो पॉजिटिव क्यों बना बेटा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन गया था, इट हैज लूज वन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। ऐसे ही अगर आप किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं, जैसे कि मैं Cl माइनस की बात करूंगा, तो इसके ऊपर भी जो नेगेटिव चार्ज आया होगा ये एक इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से आया होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी मूवमेंट होता है वो खाली इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। तो यानी कि जितना भी मूवमेंट है आपका, मूवमेंट इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, प्रोटॉन का नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मूव करेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता बेटा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हम लोग अपने नॉर्मल डे टू डे में नहीं दे पाते, ठीक है ना। नो डाउट न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग दे सकते हैं, पर न्यूक्लियर एनर्जी का खर्चा बहुत है जिसमें आपके प्रोटॉन निकलते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना कि जो भी मूवमेंट होगा दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी चीज आओ, देखो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्जेस तुम्हें पता चल गए, दो टाइप के चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्ज हो गए, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आपने ध्यान क्या रखना है, पहला रूल, कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, कि जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ये भी आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर सपोज इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, अगर मैं यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, सपोज इफ आई पुट अ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां रुकेगा, क्या ये यहां पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये यहां से यहां भाग जाएगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया, ये एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो आप जब भी दो चीजें एक दूसरे पे फोर्स लगाएं बिना टच करे, तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर हम लोग किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, फील्ड का। फील्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाया। क्लियर हो गया। तो हम क्या कहते हैं, ये अपनी फील्ड बनाता है, वो फील्ड यहां पहुंचती है, इस पे फोर्स लगाती है और इसको रिपेल कर देती है। कुल मिलाकर के तुम्हें भी बात ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो अगर मैं यहां पर ये चार्ज को रखूंगा तो ये भाग जाएगा, अपने आप नहीं रुकेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज यहां से लेते हैं, इस चार्ज को मैंने क्यू नॉट नाम दिया है। ये कहां रखा है बेटा, अभी इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको धीरे धीरे इसके पास लेकर के आऊंगा। अब मैं जैसे जैसे इसके पास लेकर के आऊंगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन हम लोग जबरदस्ती इसको लेकर के आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हैं इसके साथ, तो हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसको यहाँ इस ए पॉइंट पर लेकर के आएंगे। और ये जो ए पॉइंट है ये इस पॉइंट से कितना दूर है, R दूर है, और इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे चार्ज इन्फिनिटी से उठा करके ए पॉइंट पर रखना है, ठीक है। अपने आप नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपने फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो काम आप करते हो, जो काम आपने किया इसको यहां से यहां तक लाने में, लेट अस से आपने कितना वर्क डन किया, आपने कितना वर्क डन किया यहां से यहां तक लाने में, इसको आपने कितना वर्क किया, कितनी मेहनत करी, वो वर्क था W, ठीक है ना, कितना वर्क किया W, ठीक है। क्लियर है। W तुमने पढ़ाई है 9th में, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सबको याद है ना, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और तुम्हें ये भी मैंने बताया था कि वर्क डन और एनर्जी होते हैं वो दे आर सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो तुमने क्या किया, तुमने यहां से यहां तक आने में वर्क डन किया W। तो बेटा जब यहां पर ये चार्ज पहुंचता है ना, जितना काम हमने किया होता है वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जितना काम हमने किया वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो जो एनर्जी कहलाती है, वो एनर्जी यहां पर कितनी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां पर हम लोग एक नई चीज बताते हैं, दैट इज योर पोटेंशियल VA। और VA का फॉर्मूला होता है जितना वर्क डन तुमने किया और जितना चार्ज तुम लेके आए हो इससे डिवाइड करो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ये क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाला, जितना वर्क डन किया उसको मैंने चार्ज जो मैं लेके आया था उससे डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन विसिनिटी ऑफ अ चार्ज। चार्ज के पास पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया। आगे हम लोग इसका और देखेंगे कि हम लोग कैसे